नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने एक YouTube पर वीडियोस देख रहा था किसी एस्ट्रोलॉजर की, और वो 5 एलिमेंट के बारे में बता रहे थे। मतलब मैं देखकर इतना को निराश हुआ हूँ कि सिर्फ बोलने की कला ही चाहिए, ज्ञान हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ बोलने की कला ही है और फॉलोअर उनके YouTube पर बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा निराशा हुई कि ऐसा भी कुछ चीज़ होता है कि 5 एलिमेंट को हमने तहस नहस कर दिया। 5 एलिमेंट को साधना एक आम बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या है। आपको 5 एलिमेंट का पता ही होगा कि पानी है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है। ये हमारे 5 तत्व हैं, लेकिन इसको हमने इतनी बुरी तरीके से इस वीडियो में मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। चलो, वो एक सेपरेट इशू था। तो आज हम 5 तत्वों के ऊपर बात करते हैं कि 5 तत्व का हमारी बॉडी, हमारे वास्तु के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या हम इसको बैलेंस कर भी सकते हैं या हम इसको बैलेंस करने के क्या क्या तरीके हैं। अब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट की, जिसको हम जलीय तत्व बोलते हैं। देखिए, वाटर एलिमेंट जो है वो एक जलीय तत्व है, यानी कि ठंडा है, नीचे की तरफ बहता है, यही इसके गुण है मेन। दूसरा, इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, किसी के साथ ये बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं उसी रंग में ये रंगना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी देता है वाटर एलिमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ देता है बिजनेस में वाटर एलिमेंट। यदि किसी व्यक्ति के अंदर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये आप ऐसे वाटर एलिमेंट ऐसे नहीं देखेगा कि व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो टैग चल रहा है कि इसमें वाटर एलिमेंट है। आपको महसूस करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में वाटर एलिमेंट वाकई है। यदि किसी के अंदर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति बात बात पर रोना शुरू कर देता है, भावुक होना शुरू कर देता है। वो चाहता है अगर मैं दुखी हूँ ना तो मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ रोना शुरू कर दें, मेरे साथ दुखी रहें। यदि मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान हो, मुझसे वो पूछें बार बार क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति हर किसी के साथ एक रिश्ता जोड़ लेता है, फूफू का, चाचू का, दादू का, ताऊ का, कोई भी ऐसा रिश्ता हो, उसको, उस व्यक्ति को रिश्ते में बंधना बहुत अच्छा लगता है। वाटर एलिमेंट की एक बात और बताता हूँ, यदि वह किसी शहर में रह रहा है तो उसके पिताजी यदि किसी शॉप पर शॉपिंग करते थे, वह खुद भी उसी शॉप पर शॉपिंग करेगा और अपने बच्चों को भी वहाँ शॉपिंग करवाएगा, और वहाँ जाकर ये जरूर बोलेगा कि पिताजी के समय से हम यहाँ आ रहे हैं, ये आपके ताऊ जी हैं, या आपके ताया जी हैं, सो एंड सो जो भी है। तो एक रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। ये है वाटर एलिमेंट। बहुत से लोग कहते हैं जी सभी मनुष्य के अंदर जी 70% पानी है तो वाटर एलिमेंट से भरपूर है। ऐसा कुछ नहीं है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जलीय तत्व सब में है, लेकिन वो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते। हमने सिर्फ यही चीज़ें देखनी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, सारा दिन सोचता रहता है, पढ़ने के बारे में बातें करता है, सोचता रहता है, या चुतराइयाँ करता रहता है, तो इस किस्म का व्यक्ति जो होता है वो एयर एलिमेंट का होता है। वो 24 घंटे किसी चीज़ को सोचना, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों के बारे में सोचना, टेक्निकली बातें करना, वो सब कुछ एयर एलिमेंट करता है, जिसको हम वायु तत्व भी कहते हैं। एयर एलिमेंट जो होता है, ऐसे नहीं है एयर एलिमेंट आप किसी का जज करना शुरू करो। एयर एलिमेंट वाला व्यक्ति टिककर बात नहीं करेगा, जब भी वो बात करेगा ऐसे ऐसे अपने गर्दन हिलाएगा, वो और ज़्यादा से ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति एयर एलिमेंट का आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वास्तु में एयर एलिमेंट बड़ा हो तो कौन सा जोन आता है, यदि ईस्ट डायरेक्शन आपकी बड़ी हो तो मानिए कि आपका एयर एलिमेंट बहुत बड़ा हुआ है। आपके पास लिंक्स तो बहुत ज़्यादा हैं। बता रहा हूँ कि वास्तु में कहाँ पर क्या असर पड़ता है। लिंक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी लिंक जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो काम नहीं आता। ऐसे ही उसके बाद आता है फायर तत्व, जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं। अग्नि तत्व में क्वालिटी क्या होती है, व्यक्ति को वो पहले काम करता है, बाद में सोचता है कि देखेंगे। उसका एक ही फंडा होता है, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, बस मुझे आज ही अमीर बनना है, बिजनेस किया और बिजनेस करोड़ों में चलना चाहिए। ये होता है अग्नि तत्व वाले व्यक्ति।
वह व्यक्ति हर बार मज़े से ही काम करते हैं, मज़े वाला ही काम करना पसंद करते हैं। जितने भी जोखिम वाले काम होते हैं ना, वो फायर एलिमेंट वाले व्यक्ति ही करते हैं। अगर हमारे घर में फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, जहाँ साउथ ईस्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो व्यक्ति को पैसे की ज़ील बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो हर टाइम पैसा 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 करता रहता है, पैसा आता नहीं, लेकिन पैसे के बारे में सोचता रहता है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं। एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है पैसे के संबंधित। फायर एलिमेंट वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ टिक नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। जितने भी तेज मोटरसाइकिल आपको चलाते हुए व्यक्ति मिलेंगे, तो उनका उस टाइम फायर एलिमेंट इंक्रीज होया होता है कि वो एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, जहां वह कुछ मज़ा लेना चाहते हैं लाइफ में। मज़े वाला जो तत्व है वो फायर एलिमेंट है। उसके बाद बात करते हैं अर्थ एलिमेंट के बारे में कि अर्थ एलिमेंट है क्या जी, और हमारी बॉडी में ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति कंजूस किस्म का होगा, गाली गलोच निकालने वाला व्यक्ति होगा, और हर एक चीज़ को ना बहुत कंजूसी से काम करता होगा। सेल ऑन सेल पर वो ज़्यादा अक्सर सेल करता होगा। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि सर्दियों के कपड़े ना वो गर्मी में लेते हैं कि सेल के ऊपर सेल लग रही है, अब कपड़े ले लें और जो अगले साल काम आएंगे। बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी कचरा बाहर निकलता है, वो ही अर्थ एलिमेंट होता है। जिस व्यक्ति का अर्थ एलिमेंट खराब होता है, उसको अक्सर कब्ज की शिकायत भी रहती है, उसका पेट प्रॉपर साफ नहीं हो पाता। अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति में स्टेबिलिटी होती है, वो कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करेगा। कोई काम आया वो बैठेगा, सोचेगा, फिर वो काम करेगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है साउथ वेस्ट की तरफ आता है। साउथ वेस्ट जो है हमारा एक स्टेबिलिटी का जोन है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर सोता है तो वो व्यक्ति स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आपके घर में साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, बड़ा कॉर्नर है साउथ वेस्ट का, तो व्यक्ति को ऐसे लगेगा वह काम में कभी स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। उसको ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी आ जाएंगी कि वो स्टेबिलिटी कभी पैदा नहीं कर पाएगा। जहाँ हम ये कह लीजिए उसकी जो काबिलियत है, काबिलियत से बढ़कर उसको काम मिलेगा, और जिसके कारण वो काम में प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी का जोन है, तो इसलिए अगर ये बड़ा हुआ है तो हमें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट। देखिए, स्पेस एलिमेंट जो वेस्ट की तरफ आता है, ये हमें प्राप्तियां देती हैं। यदि हमारे जो चारों एलिमेंट बैलेंस होंगे तभी स्पेस एलिमेंट वर्क करता है, हमें प्राप्तियां मिलती हैं। क्योंकि जो वाटर एलिमेंट है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मेथड क्या है, जहाँ कह लीजिए काम क्या करता है, ये हमें टास्क देता है कि हमें अपॉर्चुनिटियाँ देता है काम करने की, हमें बढ़ाता है कि आप काम करो। अब उसके बाद आ गया एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या करता है, जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, उसके लिंक कि हमने फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, काम जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, वो बेचेंगे कैसे, वो बेचेंगे इसलिए कि हमारे लिंक्स बने होंगे। जब हमारे लिंक्स बन जाते हैं, उसके बाद हमारा नेम बनता है जो हमें फायर एलिमेंट देता है। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट हम किसी नाम से बनाते होंगे, कीजिए ये फलाने फलाने का प्रोडक्ट है, तो वो हमें फायर एलिमेंट देता है। उसके बाद जो अर्थ एलिमेंट है वो हमें स्टेबिलिटी देता है कि हमने जो काम किया वो हम स्टेबल हो गए हैं, हमारा नाम बनना शुरू हो गया है। और जो स्पेस एलिमेंट है, जो अर्थ एलिमेंट के बाद आता है, वह हमें प्राप्तियां देती हैं कि सब कुछ करने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप कितना काम कर रहे हो, जिसके कारण आपको पैसा, लाभ, शौहरत जो भी मिली है वो किस रूप में आपको मिल रही है। यही प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी में। ये चारों तत्व यदि बैलेंस होते हैं तो स्पेस एलिमेंट हमें पूरा प्रॉपर एक बढ़िया इंसान बना देता है, जिसके कारण हमारा समाज में नाम होता है और हमें कुछ प्राप्तियां भी होती हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश थी आपको ये 5 तत्व के बारे में बताने की। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी ऐसे कि ये तैयारी कर कर बोल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। जो मेरे अंदर था, थोड़ा सा 5 तत्व के बारे में जितना जानता था वो आपको बताने की मैंने कोशिश की है। अगर आप 5 एलिमेंट के ऊपर, वास्तु के ऊपर कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स मैं आपके ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
तो हम मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए